Hey, good morning, everyone. The purpose of this meeting is to talk about our Alpha execution plan and we'll go over. Wait, डेट क्या है? March 29? क्या बात है? आज तो घूमने जाना है. तो आज शुरुआत है हमारी शानदार तड़कती भड़कती और फड़कती रोड ट्रिप की फ्रॉम सिएटल ऑल द वे टू पेज एरिजोना, जिसमें हम देखेंगे 4 नेशनल पार्क, लोअर एंटेलोप कैनियन एंड बहुत शानदार वादियाँ, सुंदर नज़ारे. तो आइए हमारे साथ बैठिए और इन्जॉय कीजिए इस शानदार रोड ट्रिप को. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इस रोड ट्रिप में हमारा पहला स्टे बेकर सिटी ऑरेगन में था. इट्स अ स्मॉल सिटी, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू देयर. बच्चों ने पार्क में थोड़ी मस्ती की, हमने सिटी में थोड़ी सी तफरी की, घर पे खाना बना के खाए एंड देन अगले दिन वी स्टार्टेड टूवर्ड्स फार्मिंगटन, विजू दादास प्लेस. और सामने से ये आ रहे हैं शाहरुख खान, आई मीन उनकी सस्ती कॉपी तारे जी. What can I do? You can dance. मत करा. You can dance. मैं Roblox तो Minecraft. Roblox. तो विजुदा के यहाँ से रफली 4.5 घंटा ड्राइव करके हम पहुँचे कैनरविल. कैनरविल इज़ द बेस स्टेशन फॉर जायन नेशनल पार्क. और ज़्यादा कुछ तो यहाँ करने के लिए था नहीं, तो हम खा पी के जल्दी सो गए एंड अगले दिन जायन देखने की तैयारी की. तो अगले दिन सवेरे जल्दी जल्दी तैयार होकर हम निकल पड़े जायन की तरफ. जायन नेशनल पार्क 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, आज से 100 ईयर्स अगो. जायन वर्ड कम्स फ्रॉम हिब्रू, जिसका मतलब होता है सैंक्चुरी. जायन फेमस है अपनी वर्ल्ड रिनाउंड हाइक्स के लिए, जिसमें से कुछ हैं एंजल्स लैंडिंग, नैरोज एंड मैनी मोर. अच्छा, जायन में अर्ली स्प्रिंग से लेट फॉल तक आप केवल बस से ही ट्रैवल कर सकते हैं. यू कांट टेक योर कार इनसाइड द जायन नेशनल पार्क. हमने सबसे पहले विजिटर सेंटर घूमा एंड देन वी क्रिएटेड अ प्लान फॉर आवरसेल्व्स फॉर थ्रू आउट द डे. हमने जो हाइक की जायन में उसका नाम था नैरोज. नैरोज इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरी एज वेल एज द रिवर क्रॉसिंग. तो रफली 1 या 1.5 माइल वॉक करने के बाद यू गेट टू अ रिवर क्रॉसिंग, जहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर से आपको क्रॉस करके यू हैड टू गेट टू द अदर साइड ऑफ द हाइक एंड समटाइम्स द रिवर हैज़ फ्लैश फ्लड्स. तो हमने बच्चों के साथ तो वो उसको सेफ़ नहीं समझा, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट क्रॉस द रिवर, बट वी वेंट ऑल द वे टू द रिवर, सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज, हाइक के मज़े लिए एंड बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया. और नैरोज़ की हाइक करके हम जाते हुए वापस अपने बस की तरफ, अपने अगले स्टॉप के लिए. और अभी आप देख रहे हैं जायन नेशनल पार्क का सबसे पुराना ट्री. दिस ट्री वॉज प्लांटेड इन 1906, 13 years बिफोर द नेशनल पार्क वॉज established. What is on Junior Ranger? I promise I promise to protect, to protect, to explore, to explore, and to learn more. and to learn more. तो जायन नेशनल पार्क घूम के हम निकल पड़े पेज एरिजोना के लिए.
This drive from Zion to Page was one of the most beautiful drives of our trip, and it's considered one of the most beautiful scenic drives in United States as well. इस हाईवे को जायन माउंट कार्मल हाईवे भी कहा जाता है। ये हाईवे ब्राइस नेशनल पार्क को भी कनेक्ट करता है जायन के साथ। आप यहाँ पर जो टनल देखने वाले हैं, इस टनल का काम 1927 में चालू हुआ था। दिस टनल वॉज मेड ओनली विथ हैंड हेल्ड मैनुअल टूल्स। It took them roughly 3 years to build this 1.1 mile long tunnel, and this got completed in 1930. ये टनल अपने आप में एक अजूबा है। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने विंडोज़ भी बना रखे हैं। रीज़न बीइंग उस समय लाइट नहीं होता था, एंड दे वांटेड लाइट इन दीज टनल्स। लुक एट दिस। और ये टनल इतनी नैरो थी कि अगर उनको आरवी क्रॉस करनी पड़ती है आज के टाइम पे, तो दे हैव टू स्टॉप द ट्रैफिक ऑन ईच साइड टू लेट एन आरवी क्रॉस द टनल। और ये हम एक दूसरी छोटी टनल क्रॉस करते हुए, इस टनल में अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको हैंड कार्विंग के निशान बहुत ईजिली दिख जाएंगे। आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उस समय के लोगों ने इसको कार्व करके बनाया होगा। अमेजिंग। वाव, Good job. Thank you. तो ग्लैन कैनियन डैम देख के हम निकल पड़े हॉर्सशू बेंड के लिए। हॉर्सशू बेंड कोलोराडो रिवर पर स्थित एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पर कोलोराडो रिवर रफली 280 डिग्रीज का टर्न लेके आगे बढ़ती है। ये जो बीच में आप स्टोन्स देख रहे हैं और चारों तरफ जो स्टोन्स देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड नवाहो स्टोन्स। ये व्यू पॉइंट पानी से रफली 1000 फीट्स की ऊंचाई पर है। यहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं, कायाकिंग करते हैं। कुछ हमारे जैसे टूरिस्ट ऊपर से आकर देख के घर चले जाते हैं। हमारा अगला और दिन का आखिरी डेस्टिनेशन था लोअर एंटेलोप कैनियन। तो लोअर एंटेलोप कैनियन देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ग्रुप टिकट बुक करना पड़ता है, दैट टू मंथ्स इन एडवांस। लास्ट मिनट टिकट नहीं मिलते हैं, यू कांट विजिट इट बाय योरसेल्फ, एंड द कैमरा डजंट डू जस्टिस टू दिस प्लेस। लेट्स जस्ट से जितना सुंदर ये जगह है, कैमरे पे उतना सुंदर नहीं दिखता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कैनियन फ्लैश फ्लडिंग से बना था। तो व्हेन अ फ्लैश फ्लड यूज्ड टू हैपन, इट यूज्ड टू गो थ्रू दिस कैनियन सुपर फास्ट, लॉट ऑफ वाटर क्रिएटिंग डिफरेंट फॉर्मेशंस। तो उस तरीके से ये बना है। ऐसा कहा जाता है कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये फॉर्मेशंस बने थे। यहाँ इस जगह को ढूंढा गया है नवाहो नेशंस, यूएस के आदिवासियों द्वारा। आज नवाहो नेशन की फैमिलीज़ ही ये टूर ऑपरेट करती हैं, एंड नो आउटसाइडर्स आर अलाउड टू ऑपरेट दिस टूर। आप देख सकते हैं कि बाहर आने के लिए कितनी सकरी ओपनिंग थी यहाँ पर। तो लोअर एंटेलोप कैनियन घूमकर हम निकल पड़े हैच यूटा के लिए, जो हमारा बेस स्टेशन था ब्राइस नेशनल पार्क के लिए। ये हमारा एयरबीएनबी, एक शानदार सवेरा और ब्राइस की तैयारी। तो ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क
स्टैब्लिश हुआ था 1928 में। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्राइस इज कि दिस इज़ नॉट अ कैनियन इवन दो द नेम सजेस्ट इज। ब्राइस फेमस है अपने हुडूस के लिए। अब आप पूछेंगे कि हुडूस क्या होता है, थोड़ा इंतज़ार करिए, वीडियो में आगे दिखाते हैं। ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क का नाम एबेंजर ब्राइस के नाम पर रखा गया था, जो यहाँ पर 1875 में मूव हुए थे अपनी फैमिली के साथ। ही वॉज अ कारपेंटर एंड अ शिप बिल्डर। उनको यहाँ बुलाया गया था कम्युनिटीज़ के लिए घर बनाने के लिए, एंड देन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द एरिया, आफ्टर विच उनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। हमने सबसे पहला व्यू पॉइंट जो देखा उसका नाम था ब्राइस पॉइंट। दिस इज़ वन ऑफ the viewpoints for the 4 amphitheater views here in Bryce. इस वीडियो में जो आपको सामने रॉक फॉर्मेशंस दिख रहे हैं, इन्हें ही हुडूस कहा जाता है। ब्राइस पॉइंट से हम चले इंस्पिरेशन पॉइंट की तरफ। इंस्पिरेशन पॉइंट पे आपको वही एम्फी थिएटर का एक दूसरा नज़ारा दिखता है। यहाँ पर यू सी सम डिफरेंट काइंड ऑफ हुडूस, जहाँ पर एक आर्क स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। और ये है ब्राइस एम्फी थिएटर का पैनोरामिक व्यू। इंस्पिरेशन पॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टॉप था सनराइज एंड सनसेट पॉइंट। मगर अब तक हुडूस देख देख के हमारा पेट और मन दोनों भर चुके थे, एंड बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बोर होने लगे थे। बट अगेन आप यहाँ पे आई हैं देखने के लिए थे। बच्चों ने की थोड़ी सी मस्ती, हमने देखा थोड़ा सा और हुडूस, एंड देन वी स्टार्टेड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉप। तो ब्राइस घूमकर हम चले लोआ की तरफ। मिस्टर लोआ लोआ तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोआ लोआ मेरा दिल धड़काए। ये वो वाला लोआ नहीं है, ये दिस इज अ टाउन इन यूटा कॉल्ड लोआ। तो जब हम ये ड्राइव शुरू कर रहे थे तो हमें लोगों ने बताया था कि ब्राइस से लोआ या कैनियन रीफ की ड्राइव बहुत सुंदर है। पर जब हमने ये ड्राइव शुरू की तो हमें ड्राइव काफ़ी ओके सी लगी, जस्ट अनदर ड्राइव। मगर जैसे जैसे हम अपनी ड्राइव के सेकेंड हाफ में पहुँचे, वी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ दिस ड्राइव। हमने देखे सुंदर माउंटेन। देयर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर ड्राइव जहाँ पर हम एक ऐसे हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे जिसकी स्पीड थी नॉट मोर देन 20 माइल्स पर आवर, और हाईवे के दोनों साइड 500 to 1000 फीट गहरी क्लिफ या खाई थी। दैट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया, थोड़ा डर भी लगा गाड़ी चलाने में, बट ओवरऑल मज़ा आया। लोआ में हमारा नाइट स्टे था स्नगल इन में। यहाँ की ओनर सिएटल से ही थी। उन्होंने हमें बताया कि जब यूटा के मेयर कैनियन रीफ और इस रीजन को घूमने आते हैं, ही स्टेज इन द सेम प्लेस एंड इन द सेम स्वीट दैट वी स्टेड इन। दैट स्वीट वॉज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल स्वीट। काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे। अगले दिन सवेरे जल्दी उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया वाइल्ड रैबिट कैफ़े में, और हम निकल पड़े अपना तीसरा नेशनल पार्क घूमने, जिसका नाम था कैपिटल रीफ नेशनल पार्क। कैपिटल रीफ नेशनल पार्क में हमने की पायनियर रजिस्टर हाइक।
अब आप पूछेंगे पायनियर रजिस्टर हाइक क्या है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि क्या है पायनियर रजिस्टर। ये जो आपको चट्टानों पर यहाँ पर गड्ढे दिख रहे हैं, ये गड्ढे भी फ्लैश फ्लड से बने हैं। आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर भी फ्लैश फ्लड्स आया करती थी, बट आजकल मोस्टली सूखा रहता है एंड दैट्स व्हाई पीपल आर एबल टू हाइक दिस प्लेस। इट्स अ ब्यूटीफुल हाइक। दोनों पहाड़ों के बीच में इट फेल्ट लाइक कि हम किसी वैली के बॉटम में वॉक कर रहे हैं। बहुत शानदार नज़ारे थे यहाँ पर। तो इस हाइक को पायनियर रजिस्टर हाइक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज से रफली 100 या 150 साल पहले यहाँ पर लोग आए और उन्होंने अपने नाम लिख के गए थे इन रॉक्स पर, इन स्टोन्स पर। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1911 में कोई यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना नाम लिख के गए थे एंड दैट कार्विंग इज स्टिल अवेलेबल ऑन द रॉक्स। सिमिलरली आप इसी तरह अगर पत्थर पे नीचे देखेंगे, एज आई जूम टुवर्ड्स द लेफ्ट, यू विल सी अ मार्क फ्रॉम 1888 and these marks and names are roughly 20 to 25 feet above the ground level। तो ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी वैगन्स लेके आए थे और अपनी वैगन्स के ऊपर खड़े होकर उन्होंने नाम लिखे थे so that their names will stay and remain in these rocks for centuries। सिमिलरली यहाँ 1879 की कार्विंग दिख रही है हमें सामने। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आर्थर जेकब नाम के किसी बंदे ने 1911 में अपना नाम यहाँ लिखा था। And repeat after me. As a junior ranger, I promise to protect and preserve Shira and Sharab, the two of you are the newest junior ranger of the Capitol Reef National Park. कैपिटल रीफ घूमकर हम निकल पड़े अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए जिसका नाम था मोआब। दिस इज़ द बेस स्टेशन फॉर आर्चेज नेशनल पार्क, हमारी आखिरी डेस्टिनेशन इस ट्रिप की। रास्ते में कॉफ़ी के लिए हम रुके खटिया गेट पे स्थित मोगली कैफ़े में। अगले दिन का वेदर बहुत ही शानदार था, कूल, काम और इम्पैक्टफुल इसीलिए क्योंकि हवा मात्र 40 से 50 माइल्स पर आवर की स्पीड पे थी। हमें चलते हुए भी खुली खिड़की वाले हेलीकॉप्टर के मज़े आ गए, खुद ही देख लीजिए। So Arches National Park was established in 1971. It is famous for its sandstone arches. अभी वीडियो में आपको बहुत सारे आर्चेस दिखेंगे मगर उसके पहले ये देख लीजिए बैलेंस रॉक। दिस इज़ नथिंग बट अ ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ रानी दुर्गावती के किले का बैलेंसिंग रॉक इन जबलपुर। तो जैसे मैं बता रहा था, दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स आर्चेस एंड दिस इज़ वन ऑफ द आर्चेस इन द पार्क। There are more than 2000 arches in this national park. ये जगह जो आप अभी देख रहे हैं, this place is called Windows because there are so many arches in one area. It looks like, it feels like that you are in a place with a bunch of windows.
बाय द वे, जैसे मैंने कहा था कि इट वॉज ब्यूटिफुल डे, मज़ा ही आ गया। वाह क्या मज़ा आया है, इतना शानदार मौसम और इतनी कम हवा, वाह। और ये आप देख पा रहे हैं डेलीकेट आर्च। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन आर्चेस नेशनल पार्क। यूटा के ड्राइवर्स लाइसेंस प्लेट में भी ये आर्च बना हुआ है। Learn about and protect our natural resources. All right. Go guys, you earned these badges today. Great job. और मोआब से हम चल पड़े विजू दादा के घर की तरफ, फार्मिंगटन यूटा। रफली 4.5 घंटे की ड्राइव थी, शानदार माउंटेन्स से होती हुई, बहुत ही सुंदर सीनिक ड्राइव। वी स्टेड एट विजू दादा's प्लेस फॉर 1 नाइट एंड देन संडे को वापस हमने सियाटल की फ़्लाइट पकड़ी। दिस इज़ अस एवरीवन एट विजू दादा's प्लेस। और इस प्रकार रफली 2000 माइल्स लंबी रोड ट्रिप समाप्त होती हुई। इस रोड ट्रिप पर हमने 4 नेशनल पार्क घूमे, एंटेलोप कैनियन घूमा। 9 दिन की ट्रिप थी, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। वी लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दिस ट्रिप अगेन। थैंक यू।